देखो प्रश्नावली है 2.2। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जो पहला प्रश्न था उसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यक आपको क्या करने थे, ज्ञात। अब शून्यक आपको दिए हुए हैं और द्विघात बहुपद क्या करने हैं, ज्ञात। ये उस सवाल का क्या है, उल्टा। जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं दी हुई है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। आगे समझ में, इससे आपको क्या बनाना है, वापिस द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखो आपको मैंने एक सूत्र भी लिखाया था और इसी प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1/4 कोमा माइनस का 1, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का b/a। ये इसका सूत्र होता है जांच में, ठीक है। आपको मान कितने दिए हुए इसका, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, c/a। c/a का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों में कॉमन संख्या क्या है, यहां पर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या ले लो, बट्टा में 1 ले लो, ठीक है। अब देखो दोनों संख्या में कॉमन संख्या क्या है, इस 1 बटा ये माइनस b/a में और c/a में देखना है कॉमन संख्या क्या है। a देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, a दोनों में आ रहा है। तो यहां पर देखो a का मान क्या दिया हुआ है, 4, और यहां पर a का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों मानों को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां पर 4 दिए हुए तो यहां पर भी क्या बनाओ, 4। यहां पर 1 दिया हुआ तो यहां पर भी क्या बनाओ, 1। ऐसी संख्या बनानी है। तो यहां पर बड़ी संख्या दी हुई है 4, तो यहां पर भी क्या बना दो, 4। यहां पर 4 बनाने के लिए इस नीचे वाले एक हर को क्या करनी पड़ेगी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अगर हर को 4 से गुणा करते हो तो अंश को भी 4 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। मान दोनों क्या करने हैं, आपको बराबर रखने हैं। मान क्या करने हैं, बराबर। जैसे मान लो इस 4 को 4 से काटते हैं तो वापस यही मान बचता है ना। तो यहां पर अगर 4 दिए हुए तो इसको भी 4 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा। हर में क्या आ जाएगा, 4। अगर हर को आप 4 से गुणा कर रहे हो तो अंश को भी 4 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। देखो 4 को 1 से गुणा की, माइनस के क्या आएंगे, 4, बट्टा 4 को 1 से गुणा की, 4। अब इनके क्या रख दो, मान। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा था आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब बताओ इसमें a का मान क्या दिया हुआ है, तो यहां पर लिख सकते हो a बराबर क्या दिया हुआ है, 4, b बराबर क्या दिया हुआ है, b का मान बताओ। देखो यहां पर माइनस दिया हुआ है, यहां पर प्लस, माइनस को प्लस से गुणा की, माइनस। b का मान क्या दिया हुआ है, 1। बताओ c का मान माइनस के क्या दिया हुआ है, 4 ही तो दिया हुआ है, लिख दो माइनस के 4। अब ये मान यहां पर क्या कर दो, रख दो। देखो a का मान क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस b का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 1x प्लस c का मान क्या दिया हुआ है, माइनस के 4, बराबर में क्या रख सकते हो, 0। अब इसको अगर सरल करते हैं तो क्या आएगा, 4x² का 4x² प्लस को माइनस से गुणा की, माइनस 1 को x से गुणा करो क्या आएगा, x, ठीक है। और प्लस को माइनस से गुणा की, माइनस, और 4 का 4। ये आपके क्या बन गया, द्विघात बहुपद। ये इसका क्या है, आंसर। अब अगर मान लो एक दूसरा तरीका बताया था आपको सूत्र की तरह, सूत्र बताया था ना कि द्विघात का सूत्र क्या होता है। देखो द्विघात का सूत्र के अनुसार मैंने बताया था कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा,
ये इसका क्या है, द्विघात बहुपद का क्या बनाने का सूत्र है, द्विघात बहुपद बनाने का क्या है सूत्र। देखो एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है 1/4 और एक्स का एक्स, ठीक है। अब इसको सरल करो, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 1, तो ये लो कोष्टक में लिख दो माइनस का 1, ठीक है। और सरल करो इसको। अब देखो यहां पर बट्टा में द्विघात अगर समीकरण आती है तो उसको बट्टा में नहीं लिख सकते, किस में नहीं लिख सकते, बट्टा में, हर में नहीं लिख सकते। तो यहां पर कितने दिए हुए 4, बट्टा में जो भी संख्या है उसको क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। अब देखो बट्टा में क्या कर दिया हुआ है 4, इस 4 को काटने के लिए इस 4 को क्या करनी पड़ेगी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करोगे क्या आएगा 4x², ठीक है। और इसको 4 से गुणा की तो 4 से 4 तो कैंसिल, ठीक है। और 1 बचा माइनस का, माइनस के 1 को x से गुणा करो क्या आएगा x। अब इस माइनस के 1 को 4 से गुणा करो, माइनस के क्या आएंगे 4, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, ये इसका क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब ये तो ज्यादा आपके यही काम आएगा, किताबों में यही दिया हुआ है, ये आपके 2000 पिछली साल की किताब है ना, उसमें ये सूत्र दिया हुआ है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि √2,1/3, ठीक है। तो पहले इसको क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग, क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है बराबर क्या दिया हुआ है -b/a बराबर क्या दिया हुआ है √2 बट्टा क्या ले लो 1 ले लो, कोई संख्या नहीं है तो, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है c/a, बताओ क्या दिया हुआ है 1/3। अब देखो यहाँ पर बट्टा में कोई, यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है a का मान, और यहाँ पर a का मान क्या दिया हुआ है 1। अब इस 1 को क्या बनाना है 3 बनाना है, तो इसको क्या कर दो गुणा, किससे 3 को हर से गुणा कर रहे हो तो अंश से भी क्या करनी पड़ेगी गुणा। देखो √2 को 3 से गुणा की 3√2 बट्टा 3 को 1 से गुणा की 3, ठीक है। और ये तो सेम ही है। अब द्विघात बहुपद बनाना है, क्या बनाना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या आएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 3 दिया हुआ है, ये लो 3, b का मान माइनस के √3√2। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस, प्लस को माइनस से गुणा की -3√2, b का मान है, c का मान बताओ क्या दिया हुआ है 1। इसको सरल करो तो देखो a का मान क्या आ जाएगा 3x², ठीक है, प्लस b का मान क्या दिया हुआ है माइनस के 3√2 है, तो प्लस को माइनस से गुणा की क्या आ जाएगा माइनस के 3√2, ठीक है। और c का मान क्या दिया हुआ प्लस का 1 बराबर गुणा x, हाँ क्या आएगा x, क्यों, क्योंकि x का मान है ये, प्लस क्या दिया हुआ है 1, ये इसका क्या आएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा। अगर आप इसके शून्यक निकालोगे तो ये इनके क्या आएंगे शून्यक आएंगे, ठीक है। अब देखो आगे तीसरा सवाल, तीसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 0,5, 0,5 है। अब इसी सवाल को भी उसी तरीके से कर सकते हैं सूत्र की तरह से, लेकिन ज्यादा यही काम आएंगे आपके। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, बताओ कितना दिया हुआ है 0, बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर √5 बट्टा कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1। अब देखो a के मान दोनों क्या दिए हुए हैं सेम दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं, तो गुणा किसी से भी नहीं करनी है, तो द्विघात बहुपद लिख दो सीधा, द्विघात बहुपद बताओ क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान क्या दिया हुआ है
जीरो थोड़ी है, ए का मान, ए का मान दिया हुआ है 1, बी का मान में बताओ क्या दिया हुआ है 0, 0 किस में दिया हुआ है माइनस में या प्लस में दिया हुआ है ना, माइनस में, माइनस को प्लस से गुणा की माइनस, 0 ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख दो यहाँ पर तो पता चल जाएगा आपको। बी का मान क्या दिया हुआ है 0, सी का मान बताओ क्या दिया हुआ है √5, सी का मान क्या दिया हुआ है √, ये मान रख दो यहाँ पर। ए का मान बताओ क्या दिया हुआ है 1x² प्लस माइनस के क्या दिया हुआ है 0x प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है √5 बराबर 0। अब इसको सरल करते हैं तो 1 को x² से गुणा करो क्या आएगा x², और प्लस को माइनस से गुणा की माइनस को 0 को x से गुणा करो क्या आएगा 0, तो ये पूरा मान भी क्या हो गया कैंसिल, प्लस का क्या बचा है √5 बराबर 0, ये क्या बन जाएगी द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है, ये क्या है द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है √5। अब एक ऐसा सवाल आया था ना आपके पहले, क्या था यहाँ पर रूट क्या था 15 था, तो उसमें √15 था और इसमें क्या आ गया √5, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखो कौन सा सवाल है चौथे में देखो क्या दिया हुआ है 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है c/a। यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1, इन दोनों के बटा में कुछ नहीं है, क्या ले लो 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बनाएंगे, क्यों, क्योंकि a दोनों के क्या है सेम है बराबर है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 1, b का मान माइनस का 1 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस का 1, c का मान क्या दिया हुआ है 1, सरल कर दो। a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 1, a को x² से गुणा करो क्या आएगा x², और माइनस के 1 को प्लस के b से गुणा करो क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस को माइनस से गुणा की माइनस, b का मान क्या दिया हुआ है 1, a को x से गुणा करो क्या आएगा x, और c का मान क्या दिया हुआ है प्लस का 1, ये आपका क्या बनेगा द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। अब चौथा हो गया, पांचवा देखो क्या दिया हुआ है पांचवा कि -1/4 और केवल 1/4 दिया है, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a बराबर माइनस के 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बताओ c की इतना दिया हुआ है 1/4। अब देखो दोनों के a मान क्या दिए हुए हैं सेम दिए हुए बराबर दिए हुए 4/4, ठीक है, 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बनाएंगे तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर, बताओ a का मान क्या दिया हुआ है 4, a का मान क्या दिया हुआ है 4, b का मान क्या दिया हुआ है माइनस का 1 और c का मान क्या दिया हुआ है 1। देखो माइनस को माइनस से गुणा की क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, ठीक है, मान रखो 4x² और प्लस का क्या दिया हुआ है 1x को x से गुणा की x ही आएगा, और प्लस का क्या दिया हुआ है 1, ये इसका क्या बन जाएगा द्विघात बहुपद बन जाएगा। आगे देखो छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4,1। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। बताओ क्या दिया हुआ है 4, इस बटा में कुछ नहीं है क्या ले लो 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है c/a। बताओ c का मान क्या दिया हुआ है 1, इसके बटा में कुछ नहीं है क्या ले लो 1। द्विघात बहुपद बनाना है तो लिख दो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c 0। बताओ a का मान
ए का मान दिया हुआ है 4, ए का मान 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी का मान माइनस का 4, क्यों, क्योंकि प्लस को माइनस को प्लस से गुणा की माइनस के 4, और सी का मान क्या दिया हुआ है 1, इसको सरल करो, ए का मान क्या दिया हुआ है 1, ए को एक्स स्क्वायर से गुणा की एक्स स्क्वायर, और माइनस को प्लस से गुणा की माइनस, और 4 का 4 और एक्स का एक्स, प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है 1, ये इसका क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा।